हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। सॉरी फॉर लेट। मैं आपको आंसर की लेट से प्रोवाइड कर रहा हूं। कुछ बीच में टेक्निकल इशू आ गए थे, कुछ समस्याएं आ गई थी, कुछ समय की मेरे पास भी पाबंदी थी और बच्चों का रिक्वायरमेंट जो था वो भी कवर करना था। जो बच्चे इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उसको भी कवर करना था। इस वजह से थोड़ा सा मैं आपको आंसर की लेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम होगा शाम तक आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आज के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और चलूँगा आज का जो आंसर की है उसको हम लोग देखेंगे कि आपने कितना क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक सही कर रखा है, ठीक है ना। और आप अपने आंसर की को मिला सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कितना सही है, ठीक है ना। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी आंसर की देखा तो कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे हमें ऑलरेडी मिस्टेक दिखे, इसलिए मैंने सोचा कि सही जो आंसर की है उसको मैं प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो, ठीक है ना। कई बार होता है कि आंसर की यूट्यूब पे देखने के बाद भी बच्चों को कन्फ्यूजन बना रहता है। और मैं आपसे ये एक बात बता दूं, मैं पहली बार नेट पे भरोसा नहीं करता। जो आपका नेट होता है ना, जो इंटरनेट जहाँ से आप लोगों को मैटर प्रोवाइड किया जाता है, तो वो भी कोई ना कोई कंटेंट राइटर होता है, वो लिख करके डाल देता है जिसे बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है। तो ज़्यादा उस पर भरोसा ना करिए। किताब पढ़िए, किताब में देखिए जो कॉन्सेप्ट है। हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट किताब से ही निकालते हैं और उससे रिलेटेड जो फैक्ट होता है उसी को हम आपके पास तक प्रोवाइड करते हैं। 100% एक्यूरेसी हमारे कंटेंट में होना, ठीक है। और बाकी 5% कहीं ना कहीं किसी में भी कमियां रह जाती हैं तो वो अलग बात है। कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। थोड़ा सा कुछ ये पेपर जो था वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट काम चलाने लायक है। आप क्वेश्चन मिला सकते हैं, नंबरिंग से आप लोग मिला सकते हैं क्वेश्चंस को। और मैं पढ़ के भी बता दे रहा हूँ तो उससे भी आप मिला लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति अपने स्वयं पर शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु होता है। व्यक्ति अपने स्वयं पर और अपने शरीर पर मस्तिष्क पर संप्रभु होता है। और इसका जो सही आंसर होने 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ये कथन किसका है? तो जे एस मिल का। ध्यान दीजिए कि आपको मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर बताऊंगा, किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन का, ठीक है ना। तो और हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया था उसमें से 30 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिले। डायरेक्ट 30 क्वेश्चन डायरेक्ट मिले थे। और बाकी जो मैंने फैक्ट और इसके कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी उसमें से लगभग लगभग 15 क्वेश्चन आपको मिले थे। और मैं बार बार कहता हूँ कि 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूनिवर्सिटी एकदम नया डाल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका लगभग लगभग पूरा पेपर आपको मिला होगा। जो बच्चे हमारे यहाँ से तैयारी किए होंगे उनको अच्छी तरीके से ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इसको। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका यह किसने कहा कि वह सरकार सबसे अधिक अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है? तो ये कथन फ्रीमैन का है। आपका बी ऑप्शन सही हो, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों के दोनों कथन में कौन सही है आप मिलाते चलिए। और यहाँ पे ज्यादा बातें न करते हुए हम सिर्फ आपको ये बताते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया है? अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेंगे डार्विन महोदय, ठीक है ना। कौन मिलेगा? डार्विन, ठीक है, डार्विन, ठीक है। लेकिन 35 नंबर का जो उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कौन है? माल्थस। माल्थस महोदय इसके सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि डार्विन यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और यदि आप नेट पे सर्च कर रहे हैं तो नेट पे आपको सबसे पहले डार्विन महोदय ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं कई बार रीचेक करने के बाद ही आपका आंसर की डालता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका प्राकृतिक अवस्था में किसने 3 प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या की है? यहाँ पे जो रूसो महोदय हैं ये सही हो जाएंगे। समान इच्छा का सिद्धांत इन्होंने दिया था। सोशल कंट्रेक्ट नामक पुस्तक भी लिखी थी। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी जो ये एग्जाम दिए हैं, आप जब तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तब तक हाफ लाख रूसो से रिलेटेड कोई ना कोई सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे और कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो शुरू से लेकर अंत तक बीए में यदि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, 36 नंबर का क्वेश्चन। और चूंकि यहाँ पे जो पेपर था वो सीरियल वाइज नहीं था तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको परेशानियाँ होंगी। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर से आप मिलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका
राज्य की उत्पत्ति का प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन सिद्धांत, देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है और मैं आपको ये क्वेश्चन बताया था, सबसे प्राचीन सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग के शोषण करते हैं। तो शोषण का सिद्धांत या फिर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? मार्क्स महोदय ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें हमने बताया था 95 और 5 का लॉजिक बताया था कि नहीं? 95 और 5% का लॉजिक, जो मेरे यहाँ से क्लास किए होंगे जो बच्चे, उनको ये चीजें पता होंगी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, राज्य एक आवश्यक बुराई है अगर इसमें आपको आदर्शवाद ऑप्शन मिल जाता है, आदर्शवाद, ठीक है, तो आप इसको सही कर देंगे। लेकिन अगर आपको व्यक्तिवाद मिलता है, आदर्शवाद नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आदर्शवाद दिया है तो आप आदर्शवाद सही करेंगे, अदरवाइज व्यक्तिवाद इसका सही ऑप्शन होगा। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ठीक है ना। 23 नंबर का ये क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में चूंकि क्लियर है नहीं, इसीलिए हम जो अब मतलब एक तरीके से क्वेश्चन दे करके इंग्लिश में लिखा होगा आपके पेपर में मिला लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउथ माउथ से तुम, माउथ से तुम इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 24 नंबर का सी ऑप्शन। क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, किसने कहा है? ऑप्शन नंबर सी, माउथ से तुमने कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए कुछ टेक्निकल इश्यू हो गई थी, ठीक है। अब ये सही हो जाएगा आपका, 24 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा। 45 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो क्रम है, ऑर्डर है, वो सेम नहीं है, मतलब डिफरेंस ऑर्डर है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 45 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आधुनिक राज्य है, तो आधुनिक राज्य आपका राष्ट्रीय राज्य, भारत एक राष्ट्रीय राज्य और जितने राज्य हैं वो सबके सब राष्ट्रीय राज्य है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, यह किसका कथन है? प्लेटो महोदय सही हो जाएंगे। 46 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्लेटो ने कहा है कि राज्य ही व्यक्ति का बहुत बड़ा स्वरूप होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किसने कहा है, किसने, सॉरी, क्वेश्चन है, किसने कानून और नैतिकता को पृथक पृथक रखा है? तो जो कानून और नैतिकता है उसको पृथक पृथक रखने का जो काम किया है वो किया है प्लेटो महोदय ने। प्लेटो महोदय ने कहा है कि कानून अलग होना चाहिए और जो आपका नैतिकता है ये दोनों अलग होना चाहिए। और सबसे पहली बात कि नैतिकता का बात प्लेटो महोदय ने ही किया है, इसके अलावा किसी ने नैतिकता की बात नहीं की है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी सिद्धांत, राज्य का सावयवी सिद्धांत, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो जो आपका सही क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 48 नंबर का क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी, स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 29 नंबर का, 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसने कहा कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम उससे व्यवहार चाहते हो? तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्लेटो महोदय। 29 नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्लेटो महोदय। प्लेटो महोदय ने ये कहा है कि यदि आप किसी से अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो अच्छा व्यवहार ही करिए उसके साथ। ये आपका सही आंसर प्लेटो महोदय। लोकप्रिय संप्रभुता की बात हमेशा लॉक महोदय करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा है लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किससे संबंधित है, तो लॉक महोदय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का यानी 30 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। राज्य पृथ्वी पर, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये क्वेश्चन मैं चिल्ला चिल्ला करके आपको बताया हूँ कि राज्य को ईश्वर किसने कहा, तो हेगल महोदय ने कहा है। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे,
क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है 32 नंबर का कि स्वतंत्रता नामक पुस्तक किसने लिखी है, स्वतंत्रता नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसमें एक काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पे एक जगह बेंथम महोदय दिखा रहे हैं और एक जगह जो है मिल महोदय दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मेरा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर आप बेंथम के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। बेंथम ने ही बात की है स्वतंत्रता नामक पुस्तक की, ठीक है। तो अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो कन्फ्यूजन आपको बनेंगे, क्योंकि कई आंसर्स दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन के, मिलेंगे ही नहीं। एक अरुंधति करके कोई लेखिका दिखा रही हैं, एक कोई शर्मा करके लेखक दिखा रहे हैं, तो और फिर जो है 1857 की क्रांति से संबंधित कोई लेखक हैं वो भी दिखा रहे हैं, तो आपको कंफ्यूजन बना रहेगा, ठीक है ना। ये भी सही है, बेंथन यहाँ पे आप सही कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन मिला हुआ है गार्नर महोदय ने। गार्नर महोदय ने कहा है कि राजनीति का प्रारंभ राज्य के साथ होता है और उसी के साथ उसका अंत भी हो जाता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बता, मैं बता दूं लगभग 30 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, आपके बच्चों का कमेंट आया है 30 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझना है कि प्लेटफॉर्म कितना वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। संप्रभुता की अलावा 3 और तत्व हैं, आप कमेंट करके एक बार बताइएगा कि वो 3 तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है ना। लेकिन संप्रभुता सबसे अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें होने के बाद भी अगर संप्रभुता राज्य में नहीं है तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं राज्य के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन एक राज्य नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मैं बार बार आपको रिपीट करवाया हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा है। डी सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ रूसों के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। 5,040 जो है प्लेटो के अनुसार होनी चाहिए, 5,040 प्लेटो ने कहा है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये इसलिए भी याद रखना है कि अगर आप फ्यूचर में पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, बीए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तीनों साल पढ़ रहे हैं, तो ये सभी के सभी जितने हैं जो राजनीतिक विचारक हैं वो सब के सब आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, ये किसका सही आंसर हो जाएगा। टीएच ग्रीन महोदय। टीएच ग्रीन महोदय कहते हैं कि राज्य का जो है आधार शक्ति नहीं इच्छा है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा हुआ है आपके। लिवियाथन नामक पुस्तक आपने लिखी है, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा हुआ है। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टीएच ग्रीन। और यहाँ पे लिवियाथन नामक पुस्तक हाफ्स महोदय लिखा है। उदारवाद के जो जनक है, उदारवाद के जो जनक है वो कौन है। 27 नंबर का क्वेश्चन, उदारवाद के जो जनक हैं वो आपके हो जाएंगे लाक महोदय, उदारवाद के जनक माने जाते हैं ना। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे लगता है लॉक ही, ठीक है ना, लॉक सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है कि तो सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये कथन मैंने कहा था आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा हुआ है। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये कथन रूसो ने कहा है। और बच्चे, सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों ने कमेंट करके इसका सही आंसर भी दिया था। मैंने जब रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कराया था तो बच्चों ने कमेंट किया था सही आंसर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका संप्रभुता संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। जॉन ऑस्टिन महोदय को आप पकड़ लीजिए। जॉन ऑस्टिन महोदय ने संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। बोधा संप्रभुता का जनक है, संप्रभुता के जनक जीन बोधा महोदय हैं, ये संप्रभुता के जनक हैं। और जो जॉन ऑस्टिन है इन्होंने एकलवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है संप्रभुता का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन सही करते चलिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42, इसके पहले 41 नंबर था, 42 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे भी हो जाएंगे जॉन ऑस्टिन महोदय। 42 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 42 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जॉन ऑस्टिन ने कहा है कि जो ऊपर रहता है वो नीचे को जो ऑर्डर देता है वही कानून है। प्रशासकीय विधि का संबंध किससे है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस से है। फ्रांस से प्रशासकीय विधि का संबंध देखता है। 43 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का सिद्धांत दंड व्यवस्था किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का मतलब आप समझते हैं
प्रतिशोध होना, किसी के प्रति बदला लेने का एक भाव उत्पन्न करना, ये प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है। और इसका सीधा सीधा अर्थ है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ, ये दंड व्यवस्था है। जैसे आपने सिंपली सुना होगा एक साधारणता लैंग्वेज जो फिल्मों में ज्यादा से ज्यादा फेमस है, खून के बदले खून, ठीक है ना। तो ये प्रतिशोधात्मक सिद्धांत से संबंधित, ठीक है ना। तो 44 नंबर का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह किसने कहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। यहाँ पे जो बिलोबी महोदय हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो बिलोबी महोदय हैं यही कहते हैं, ये कहते हैं संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ठीक है ना। तो बिलोबी महोदय, 49 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह कथन किसका है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, शायद स्पेंसर महोदय यहाँ पे सही हो जाएंगे। स्पेंसर महोदय ने कहा है ये बात, ठीक है ना। ये बात किसने कहा है, स्पेंसर महोदय। शायद मुझे लगता है राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण, शायद ये गार्नर महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए आप लोग, गार्नर महोदय, ऑप्शन नंबर सी। गार्नर महोदय ने कहा है राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी गार्नर महोदय को सही कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल श्योर हो गए हम, थोड़ा सा सोचना पड़ा है बट श्योर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है कि समाजवाद परिस्थितियां के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट है। किसने कहा है समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट है। तो 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, 37 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रेमजी मोर, रेमजी मोर, रेमजी मोर ये सही है। और इन्होंने कहा है कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का धर्म है, ठीक है ना। 38 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा है कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी ई जोड़ महोदय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संप्रभुता लैटिन भाषा से निकला हुआ है। संप्रभुता किस भाषा से निकला हुआ है, तो बाबू ये लैटिन भाषा से निकला हुआ है। किस भाषा से निकला हुआ है, लैटिन भाषा से निकला हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसने कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रयोजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई न हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा आपका। 40 नंबर का, 40 नंबर सॉरी 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिन बोधा महोदय ने की, ठीक है ना। किसने किया है, जिन बोधा, जिन बोधा आप सही कर लीजिएगा, जिन बोधा महोदय ने कहा है। तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। संप्रभुता नागरिक प्रजनन के ऊपर एक सर्वोच्च शक्ति है, कानून का कोई अंकुश ना हो, जिन बोधा महोदय ये कहते हैं, ठीक है ना। और जिन बोधा महोदय कानून के जनक भी हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का संबंध का सत्तात्मक आवंटन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। डेविड स्टन महोदय ने कहा है। किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध मूल्यों का संतात्मक आवंटन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को द्वारा राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 1948 में, 1948 में किया गया था। नेक्स्ट कथन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सदजीवन इसका अस्तित्व है। इसको अरस्तु महोदय ने कहा है। और ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट फंसा हुआ है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह किसने कहा था मैं ही राज्य हूं। तो ये लुई 14वां, जो कि फ्रांस फ्रांस का था और ये खुद को ही राज्य मानता था। और इसी के नहीं, शायद लुई 14वां के समय में फ्रांस की क्रांति हुई थी। लेकिन लुई 14वां जो था इतना निरंकुश था कि ये कहता था कि मैं ही राज्य हूँ और जो मेरी बोले गई बात है, जो मैंने बात कह दी वही कानून है, ठीक है ना। तो निरंकुशता इतने लेवल पे थी फ्रांस में, ठीक है ना। और वहीं से एक धारणा निकल करके आई, या फिर एक कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे विचार वहीं से निकल करके आए हैं, फ्रांस की क्रांति से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। राजनीति को किसने सर्वोच्च विज्ञान कहा है। तो सर्वोच्च विज्ञान, अधिपति विज्ञान, सबसे बड़का विज्ञान अरस्तु महोदय ने कहा है। ये हमने आपको कई बार बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो ये बकल महोदय ने कहा था, इसको हमने आपको बताया था।
देखिए 2 लोगों को हमने बताया था, एक बकल महोदय थे और एक मेटलेन। तो बकल महोदय को हमने बकलोल कहा था और मेटलेन महोदय को हमने मेंटल कहा था, और ये दोनों के दोनों लोग राजनीति विज्ञान का आलोचना, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजनीति विज्ञान मानने के दौर ये बकल महोदय ने कहा है, ठीक है। और इसको मैंने कई बार आपको बताया था कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये बकलोल हैं और इन्होंने राजनीति की आलोचना की, ठीक है ना। यह किसने कहा था कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक को देखता हूं तो परीक्षा के प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे खेद होता है, ठीक है ना। तो इसको मेटलेन महोदय ने कहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बकल और मेटलेन महोदय, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। आधुनिक लोकतंत्र नामक पुस्तक किसने के द्वारा लिखी गई है? तो लॉर्ड ब्राइस के द्वारा। 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड ब्राइस ने किया था, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम। राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यवहारवादी उपागम। आज वर्तमान समय में हमारे यहाँ व्यवहारवादी उपागम चल रहा है। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? डेविड स्टन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्यवहारवाद के जनक जो है डेविड स्टन महोदय हैं। और जीन बोधा किसके जनक हैं? जीन बोधा महोदय प्रभुसत्ता या संप्रभुता के जनक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो 15 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक बात आपको याद रखना, हमने बार बार आपको कहा था कि इसको ध्यान रखना है। आपको किस तरीके से ध्यान रखना है कि एक तरफ किताब लिखना है, दूसरी तरफ उसके ऑर्थर, ठीक है ना। आर्थर वेंटले महोदय, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आर्थर वेंटले महोदय इसके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरस्तु महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोलिस शब्द किससे संबंधित है? तो पोलिस शब्द के बारे में हम आपसे कई बार चर्चा की है। ये प्राचीन यूनान से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्राचीन यूनान से संबंधित है। इसको मैं लिख देता हूँ, प्राचीन, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इसको राज्य अथवा नगर भी कहा जाता था, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा करी, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह रहा है दूसरा क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गार्नर महोदय इसके बहुत ही राजनीतिक, बहुत ही एक कट्टर विचारक हैं, क्योंकि इनका मानना है कि राजनीति के साथ ही राज्य का प्रारंभ होता है और उसी के साथ अंत हो जाता है। और इन्हीं की जो परिभाषा है इसको सर्वश्रेष्ठ मानी गई है राजनीति के संबंध में, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह किसने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है? तो आपका लीकॉक महोदय यहाँ पे सही हो जाएंगे। इन्होंने राजनीति विज्ञान को विद्या कहा है। उस दिन हमने आपको बताया था कि किस राजनीति विज्ञान को ईश्वर कहा है, किसने राजनीति विज्ञान को विद्या कहा है, इसके बारे में चर्चा हुई थी, ठीक है ना। तो राजनीति विज्ञान को विद्या किसने कहा? लेखक महोदय ने कहा है। चौथा क्वेश्चन आपका, राजनीति विज्ञान समाज में विज्ञानों का वांग है जिसके आधार पर सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपका जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है वो उसका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी, ठीक है। बी कौन है? पॉल जॉनर, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायद आपका क्वेश्चन समाप्त हो चुका, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। हमने आपके आंसर की को आज प्रोवाइड किया, सॉरी फॉर लेट। लेकिन आज के बाद जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे उसकी आंसर की तुरंत ही शाम तक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए